Today I will sign an order to impose a 10% global tariff. सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सुप्रीम कोर्ट अपने ही राष्ट्रपति के फैसले को गैर कानूनी बता दे और जवाब में राष्ट्रपति कोर्ट के फैसले को बेहुदा और एंटी अमेरिकन कह दे और एक ऐसा कदम उठाए जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बना ले। नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कल रात एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ब्रुसल से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक वर्ल्ड ट्रेड वॉर का आधिकारिक ऐलान है। स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ लेशन बाय आरवी पर। आज हम डिकोड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को जिसने 24 घंटे के अंदर दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या है ये 15% का टैरिफ बम और क्यों अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आमने सामने आ गए हैं। कहानी शुरू होती है 20 फरवरी को। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने दुनिया भर से आने वाले सामानों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लगा कि ट्रेड वॉर का खतरा टल गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। उन्होंने हार मानने के बजाय दांव को और बड़ा कर दिया। उन्होंने एक बयान जारी किया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिडिकुलस और पुअरली रिटन बताया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरीली एंटी अमेरिकन यानी घोर अमेरिका विरोधी फैसला करार दिया। और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट ने 10% वाले रास्ते को बंद कर दिया है, इसलिए अब मैं एक दूसरे कानून का इस्तेमाल करके इस टैरिफ को सीधे 15% कर रहा हूं। जी हां, आपने सही सुना। कोर्ट ने 10% रोका तो ट्रंप ने गुस्से में उसे 15% कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जब कोर्ट ने मना कर दिया तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। यही तो असली खेल है। ट्रंप ने इस बार एक पुराने और धूल खा रहे कानून का सहारा लिया है, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 122। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि अगर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो वे किसी भी देश पर 15% तक का आयात शुल्क लगा सकते हैं, वह भी 150 दिनों के लिए बिना कांग्रेस की मंजूरी के। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल जिद। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे रुकने वाले नहीं हैं। ये 15% का टैक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की सप्लाई चेन पर गिरा एक परमाणु बम है। लेकिन सवाल ये है कि इस बम का सबसे ज़्यादा असर किन देशों पर पड़ने वाला है। क्या चीन घुटने टेकेगा? और भारत के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत या कितना बड़ा मौका लेकर आया है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले हिस्से में। कहीं मत जाइएगा क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब हाथी लड़ते हैं तो घास हमेशा कुचली जाती है, लेकिन यहाँ हाथी सिर्फ लड़ नहीं रहा, उसने पूरी दुनिया के व्यापारिक गलियारों में आग लगा दी है। ट्रंप का ये 15% का ब्लैंकेट टैरिफ किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हर उस देश के खिलाफ है जो अमेरिका को सामान बेचता है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। बीजिंग के लिए ये खबर किसी डरावने सपने जैसी है। चीन पहले से ही रियल एस्टेट संकट और गिरते एक्सपोर्ट से जूझ रहा था। उनके लिए राहत की खबर बस इतनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका कुल टैरिफ लेवल जो 36% तक पहुंच गया था, वो गिरकर 21% के आसपास आ सकता है। लेकिन ट्रंप के इस 15% के नए वार ने फिर से अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। चीन का आधिकारिक बयान आया है, ट्रेड वॉर में जीत किसी की नहीं होती। वहीं यूरोप अब अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की बात कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तलाश रहे हैं। यूरोप समझ चुका है कि ट्रंप के अमेरिका में अब पुरानी दोस्ती के कोई मायने नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो भारत की कहानी में है। यहाँ मामला बहुत पेचीदा है। ध्यान से सुनिए। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली थी, जहां भारत के कपड़ों, दवाओं और रत्नों पर टैक्स घटाकर 18% करने की बात चल रही थी। अब गणित बदल गया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक तरफ तो भारत को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि अब हमें 18% के बजाय शायद 15% ही टैरिफ देना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कह दिया है, नथिंग चेंजेस फॉर इंडिया, दे विल बी पेइंग टैरिफ्स एंड वी विल नॉट।
यानी ट्रंप भारत के साथ कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है सेक्शन 232। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टैरिफ रद्द किए हों, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम पर लगा 50% का भारी टैक्स जारी रहेगा। यानी भारत का मेटल सेक्टर अभी भी मुश्किल में है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे ड्रामे के पीछे एक भारतीय मूल का वकील है जिसने ट्रंप के घुटने टिका दिए थे? और क्या भारत इस लीगल अराजकता का फायदा उठाकर अमेरिका से एक बेहतर डील छीन सकता है? इकोनॉमी की इस शतरंज की बिसात पर भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, ये जानेंगे हम वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अब सवाल ये है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम ट्रंप की जिद के शिकार बनेंगे या इस लीगल अराजकता में अपने लिए कोई रास्ता निकालेंगे? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच एक डील फाइनल हो रही थी, जहाँ भारत को 18% का टैरिफ देने की बात थी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून को अवैध बता दिया है, ट्रंप ने नया कानून सेक्शन 122 लगाया है, जिसकी लिमिट ही 15% है। इसका सीधा मतलब है कानूनी तौर पर भारत को अब 18% नहीं बल्कि 15% या उससे भी कम टैक्स देना पड़ सकता है। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि वे भारत से ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहते थे, लेकिन उनके अपने ही नए कानून ने उनके हाथ बांध दिए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हमारी टीम वॉशिंगटन पहुंच चुकी है। भारत अब इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर ट्रंप प्रशासन को टेबल पर झुका सकता है। हमारा तर्क साफ है, जब आपका कानून ही 15% से ऊपर नहीं जा सकता, तो हम 18% वाली डील पर साइन क्यों करें? लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, "They'll be paying tariffs and we will not." ट्रंप भारत को कोई फ्री पास देने के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि भारत अपनी डिजिटल सर्विस टैक्स को ख़त्म करे और अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने की गारंटी दे। तो स्टोरी ऑफ नेशन बाय का विश्लेषण क्या कहता है? आने वाले 150 दिन, जो सेक्शन 122 की समय सीमा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे। भारत को अपनी शतरंज की चालें बहुत संभल कर चलनी होंगी। एक तरफ चीन का गिरता बाजार हमारे लिए मौका है, तो दूसरी तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली जिद एक बड़ी चुनौती। जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और आज भारत का हित इसी में है कि वो इस ट्रेड वॉर में खुद को एक स्थिर विकल्प के रूप में पेश करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी ट्रंप को एक और बेहतर डील के लिए मना पाएंगे, या भारत को भी इस ट्रेड वॉर की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो स्टोरी ऑफ नेशन बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देश को पता चले कि वॉशिंगटन में चल रहे इस खेल का हमारे घर के बजट पर क्या असर होगा। जय हिंद।